Welcome back, guys. This is Mohammad Arslan, and we are going to continue our e-commerce website series. एंड लास्ट क्लास तक हमने जो है वो एक यूज़र फॉर्म क्रिएट किया, उसमें गेट के मेथड के ज़रिए डेटा भी गेट कर लिया और उसको डिस्प्ले भी करवा दिया. सो नाउ बिटवीन दिस टाइम आई हैव मेड सम इम्प्रूवमेंट्स ऑन द यूआई लेवल. मैंने यूआई पे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स कर दी हैं विच आर नॉट नेसेसरी टू बी रिकॉर्डेड. उनको रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं है बिकॉज इट्स अप टू यू कि आप किस तरह की यूआई चाहते हैं. तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा यूआई के ऊपर जो है ना कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह करके और कुछ लेआउट बेटर इम्प्रूव करने की कोशिश की है कि वो एटलीस्ट कुछ अच्छा लगे. और कुछ बटन्स मैंने लगा लिए हैं जिसमें सेव का बटन है और बैक टू लिस्ट के बटन वगैरह मैं लगा चुका हूँ ऑलरेडी. तो पहले हम उनका थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं ताकि वो चीज़ें हमें क्लियर हो जाएं एंड देन वी विल मूव बैक टू द एक्चुअल टास्क विच इज़ आर टास्क टू अपडेट द यूज़र इन माई एसक्यूएल डेटाबेस. सो लेट्स मूव टू द साइट. ओके गाइस, सो दिस इज़ आवर साइट सो फार. ये वो हमारी स्क्रीन है जहाँ पर मैं अब तक जो है वो यूज़र का डेटा इस जगह पे आप देख सकते हैं मैं ये फैच करवा चुका हूँ. ठीक है, और जस्ट मैंने एक इसमें इजाफी काम ये किया है कि मैंने ये बैक का बटन लगा दिया. ठीक है, इस बैक के बटन के ज़रिए मैं वापस लिस्ट पे आ जाऊँगा और यहाँ से मैं किसी और यूज़र के एडिट पे चला जाऊँगा. देन आई विल प्रेस द बैक बटन अगेन, फिर मैं वापस दोबारा से यहाँ आ जाऊँगा. ठीक है, साथ ही साथ मैंने एक ये सेव का बटन लगा दिया यहाँ टॉप पे. ठीक है, ये बटन मैंने टॉप पे रखा है और जस्ट मेक श्योर कि यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक का सारा हिस्सा जो आपका फॉर्म का होना चाहिए. व्हाट आई मीन टू से कि ये जो पार्टीशन आप देख रहे हैं ना, पार्टीशन आप देख रहे हैं कि सेव से लेके यहाँ तक की सारी फील्ड्स जो हैं वो एक ही फॉर्म का हिस्सा होना चाहिए. बिकॉज व्हेन आई विल प्रेस द सेव बटन तो वो अपने फॉर्म के अंदर मौजूद फील्ड्स को लेकर जाएगा. तो ये सेव बटन और ये फील्ड्स एक ही फॉर्म में होनी चाहिए. सो हाउ आई डिड दैट, ये मैंने कैसे किया है, आई जस्ट प्लेस अ सिंपल प्लस बटन. मैंने जो है ये सेव का एक बटन जस्ट लगा दिया है. ठीक है, इस तरीके से ये बटन लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. अच्छा, ये वाला जो बटन है ना ये बैक टू लिस्ट के लिए है. ये ब्लैक कलर का जो ये बटन है, ठीक है, दिस वन इज़ फॉर द बैक लिस्ट. ये बैक वाला बटन है एंड दिस बटन इज़ फॉर सेविंग द रिकॉर्ड. ठीक है, ये रिकॉर्ड सेव करने के लिए बटन लगाया हुआ है मैंने. ठीक है, अच्छा, इसके अंदर से मैं क्या करता हूँ, अभी एच रेफ की मुझे इसमें ज़रूरत होगी नहीं बिकॉज ये बटन है, इसके ऊपर एच रेफ की कोई ज़रूरत नहीं है एंड इट्स जस्ट अ नॉर्मल सिंपल सेव बटन. ओके, जैसे ही हम इस पर सेव करेंगे इट विल रिफ्रेश द पेज. ये पेज रिफ्रेश कर देगा बिकॉज ये पोस्ट की ट्राई करेगा और देखें यहाँ पे डेटा एम्प्टी हो गया. वो एम्प्टी इसलिए हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे जो ये फिल करवाया हुआ है वो सिर्फ गेट के लिए फिल करवाया हुआ है. ठीक है, सो लेट्स रीलोड द पेज अगेन. वापस मेरे पास डेटा आ जाएगा. नाउ द टास्क इज़ टू सेव दैट डेटा इन डेटाबेस. हमें इस डेटा को डेटाबेस में सेव करवाना है. ठीक है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, तो चलें उसको परफॉर्म करते हैं. ये एक ऑलरेडी इफ़ की कंडीशन हमारी लगी हुई है. ठीक है, जिसमें हम गेट का काम कर रहे हैं. इसी के साथ मैं यहाँ पे एक और एल्स इफ़ की कंडीशन लगा दूँगा, या आप इफ़ भी लगा सकते हैं, कोई इशू कोई मैटर नहीं है ख़ास. ठीक है, सेम इस चीज़ को हम कॉपी करेंगे एंड वी विल जस्ट पेस्ट इट हेयर और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे बिकॉज अभी क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा. ठीक है, नाउ आफ्टर द पोस्ट हमने क्या करना है, आफ्टर द पोस्ट जो है ना हमने यहाँ पे थोड़ी सी वैलिडेशंस करनी है. और वो वैलिडेशंस क्या होंगी, और वो वैलिडेशंस ऑब्वियसली हम पहले भी एक बार कर चुके हैं अगर आपको याद हो. सो वी विल नीड टू गो टू द साइन अप फॉर्म. हम साइन अप फॉर्म की तरफ जाएंगे एंड वेयर इज़ द साइन अप फॉर्म. सो ये हमारा साइन अप फॉर्म है. ठीक है, और इस साइन अप फॉर्म पे ना हमने देखिए इस तरीके से हर फील्ड के नीचे एरर प्लेस करवाए हुए थे. तो यही सेम काम आपने क्या कर देना है, यही सेम काम आपने जो है वो यहाँ पे भी करवा देना होगा लाइक दिस. ठीक है, एक एरर यहाँ पेस्ट हो जाएगा, देन यू विल पेस्टिंग सेकंड वन, फिर ये पे थर्ड वन, फिर ये फोर्थ वन, बिकॉज हम चारों फील्ड्स को रिक्वायर करने वाले हैं. ठीक है, तो इसको मैं कर दूँगा लास्ट नेम एंड सिंपल इसको लास्ट नेम रख देते हैं. ठीक है, देन इसको मैं कर दूँगा ईमेल एंड देन मैं इसको कर दूँगा यूज़र नेम. ठीक है, बिकॉज़ वहाँ भी जब हम साइन अप कर रहे थे तो हमने ये मेक श्योर किया था कि वो फील्ड्स जो है ना वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए. ठीक है, तो सिंपल वहीं से हम इस एरे को भी कॉपी करेंगे कि भाई ये एरे आप हमें निकाल के दे दो और ये एरे जो है हम अपने पेज के लोड पे करवा देंगे. यानी कि हम इसको जो है वो बिल्कुल ग्लोबल रखेंगे, वो पोस्ट के लिए भी अवेलेबल होगा और वो गेट के लिए भी अवेलेबल होने वाला है. ठीक है, नाउ व्हाट नेक्स्ट के ये काम ऑलरेडी देखें यहाँ पे हो रहा है. जैसे ही आप क्या करवा देते हैं, जैसे ही आपने सेव का बटन प्रेस किया, ठीक है, तो पोस्ट के एक्शन में आके ये वाला काम चल जाना चाहिए कि भाई वो सिंपल क्या करे, वो सिंपल भाई ये करे कि वो बस सिंपल ये करे कि फ़र्स्ट नेम में से फ़र्स्ट नेम उठाए और फर्स्ट नेम में रख दें, लास्ट नेम की फील्ड में से लास्ट नेम उठाए और लास्ट नेम में रख दें. जस्ट मेक श्योर कि स्पेलिंग आपकी ठीक हो. तो देखें स्पेलिंग्स वगैरह हमारी बिल्कुल ठीक ठीक चल रही हैं. और ये ईमेल, और ऑब्वियसली इस जगह पे हमें पासवर्ड नहीं चाहिए तो हम पासवर्ड नहीं रखवाने वाले. ठीक है,
अच्छा, अब मैं अगर दिखाऊँ आपको तो फर्स्ट नेम यो पर डिक्लेयर हुआ हुआ है, ठीक है, लास्ट नेम यो पर डिक्लेयर हुआ हुआ है, यूज़र नेम यो पर डिक्लेयर है, और ईमेल भी ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ हुआ है, ठीक है गाइस। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या करना है आपने कि आपने जैसे ही पोस्ट का बटन प्रेस किया, आपने सारी फील्ड्स में से एक एक करके डेटा उठाया और उसको अपने वेरिएबल्स के अंदर आपने स्टोर करवा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, यहाँ पर देखें, ये इफ़ की कुछ कंडीशंस थी। इन इफ़ की कुछ कंडीशंस को आपने सेम अगेन दोबारा कॉपी करना है, क्योंकि साइनअप पे मैं काम करवा चुका हूँ, एंड आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना इस तरीके से, ठीक है भाई। तो ये हमने यहाँ पे पेस्ट करवा दिया। अच्छा, फर्स्ट नेम का एरर फर्स्ट नेम में आ जाएगा, लास्ट नेम का एरर लास्ट नेम में आ जाएगा, यूज़र नेम आ जाएगा, पासवर्ड की आपको ज़रूरत यहाँ पे कतई नहीं है, ठीक है। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट, दोबारा से आप क्या करेंगे, आप ये पूरी इफ़ की कंडीशन कॉपी करेंगे, ठीक है। और सेम बिल्कुल साइनअप वाला फॉर्म है ना, क्योंकि वहाँ पे आप यूज़र क्रिएट करे थे, यहाँ पे आप यूज़र अपडेट करें, तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल काम है। तो बजाय इसके कि मैं दोबारा मेहनत करूँ, तो इट्स बेटर कि हम चीज़ों को वहीं से कॉपी करके लेकर आ जाएंगे, ठीक है। एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके पास अगर एक कोड ऑलरेडी हुआ हुआ है तो आप उसके ऊपर लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन में अपना टाइम ज़ाया ना करें, आप वहीं से उसको कॉपी कर लें, बिकॉज इट्स वेरी बेनिफिशियल एंड इट्स ऑलरेडी टेस्टेड। वो वहाँ पे टेस्ट भी हुआ हुआ होता है, ठीक है। एक जगह आप काम कर लेते हैं, वो टेस्ट हो जाता है, उसी काम को आप दूसरी जगह पे उठा के रख लें, सही। तो इस तरीके से हमने क्या किया फिर कि हमने देखा कि भाई अगर फर्स्ट नेम एम्प्टी नहीं है और लास्ट नेम भी एम्प्टी नहीं है और यूज़र नेम भी एम्प्टी नहीं है और ईमेल भी एम्प्टी नहीं है, यानी कि चारों फील्ड अगर सही सही फिल हो गई हैं। अच्छा, अगर चारों में से एक भी फील्ड फिल नहीं होगी तो वो इसके अंदर जाएगा नहीं, इसके अंदर जाएगा नहीं तो कोई काम नहीं होगा, ठीक है। और अगर एक भी फील्ड एम्प्टी होगी तो वो यहाँ पे एरर मेंटेन करवा देगा, और एरर मेंटेन करवाने के बाद वो एरर यहाँ पे डिस्प्ले भी होने लग जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट के आपने एक पैरामीटर उठाए और अपनी पैरामेरे के अंदर मेंटेन करवाया, और फिर ये मेथड देखें आपने यहाँ पे कॉल किया, इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये साइनअप का मेथड है, सही, एस पी साइनअप है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है ना एक क्यूरी बनाएंगे, बिल्कुल क्यूरी क्यूरी नहीं बनाएंगे, बल्कि हम एक काम करते हैं, हम एक जो है ना वो एक नया लॉजिकल काम करते हैं, ठीक है। और डी बी फंक्शंस की फाइल में जाकर अपडेट के लिए जो है ना एक अलग से मेथड बनाते हैं, बिकॉज इन इनिशियल स्टेजेस में ये सोच रहा था कि हम जो है वो अपडेट का काम प्रोसीजर के थ्रू करवाएंगे, बट इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि अपडेट में जो ना देखें अक्सर ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज ऐसे आते हैं कि आपको या तो सारे कॉलम अपडेट कराने होते हैं या फिर आपको रेलेवेंट कॉलम अपडेट कराने होते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, इसी इसी स्ट्रक्चर की मिसाल के तौर पे हमारे पास यूज़र का टेबल है और उसके अंदर एक मैंने कॉलम लिख रखा है लास्ट लॉगिन ऑन, ठीक है। तो व्हाट डज़ दिस मीन, उसका मतलब ये होता है कि जब मैं लॉगिन करूँ उसके अंदर लॉगिन की फील्ड मेंटेन हो जाए। इट मीन्स कि मुझे सिर्फ एक कॉलम अपडेट करवाना है, ठीक है। तो अगर मैं प्रोसीजर बनाऊंगा ना तो मैं उसको डायनामिक नहीं बना पाऊंगा, उस प्रोसीजर के अंदर मुझे सारी फील्ड्स अपडेट करवानी होंगी। तो हम एक ऐसा मेथड बनाने की ट्राई करते हैं जिस मेथड के अंदर हम सिर्फ जितने कॉलम उसको दें वो उतने ही कॉलम्स को अपडेट करें, उसके अलावा किसी कॉलम को वो अपडेट करने की कोशिश ना करे, ठीक है। तो उसके लिए हमें जाना होगा सबसे पहले डी बी फंक्शंस की तरफ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेथड बना हुआ है इंसर्ट अपडेट डिलीट का। हम सिंपल इस मेथड को करेंगे कॉपी, ठीक है। और इस मेथड को कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर सबसे नीचे और उसे पेस्ट कर देंगे, एंड इसका नाम रख देंगे अपडेट एंटिटी, ठीक है, कि एंटिटी को आप अपडेट करवाओ, सही है। प्रोसीजर नेम की जगह मैं रख दूंगा भाई टेबल नेम, कि ये मेरा टेबल का नेम होगा, और पैरा मेरे अपनी जगह पे रहने वाला है, ठीक है। तो प्रोसीजर नेम की जगह हमने रखवा दिया टेबल, कि ये मेरा टेबल है, सही। और अब हम चलते हैं अपने PHP माई एडमिन की तरफ, वहाँ पे जाकर हम एक क्यूरी बनाते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें किस पर्पस की किस तरह की क्यूरी क्रिएट करवानी पड़ेगी अपडेट का एक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है गाइज। ओके, सो नाउ फॉर नेक्स्ट आप आ जाए यहाँ पे ई कॉमर्स साइट के ऊपर, और आप यहाँ देख सकते हो कि ये मेरे पास जो ना यूज़र का टेबल है, इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स हमने ले रखे हैं। तो हम यहाँ पे एक अपडेट की कमांड चलाते हैं, अपडेट, ठीक है। ये जो अंडरस्कोर मैंने लगाया ना, इसका मतलब यहाँ पे मैं टेबल नेम दूंगा, सही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अपडेट यूज़र्स, सही है। और फिर मैं लिखूँगा यहाँ पे सेट, और सेट के बाद क्या होगा, फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू जो मैं उसको वैल्यू देने वाला हूँ, सही है। इसी तरीके से कॉमा लास्ट नेम इज़ इक्वल टू दिस वन, ठीक है। एंड देन मैं उसको देने वाला हूँ यूज़र नेम इज़ इक्वल टू दिस वन, एंड ईमेल इज़ इक्वल टू दिस वन, ठीक है। और फिर एंड में वेयर ID इक्वल 1, सही है।
तो अब हम क्या करते हैं, अपने यूज़र्स के टेबल में जाकर देखते हैं हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स हैं। हमारे पास इस वक्त समी खान का रिकॉर्ड है, ठीक है, और मैं इसको देता हूँ 1, और 1 के अंदर जो ना मैं समी को कर देता हूँ समी, स्पेलिंग चेंज कर दी मैंने थोड़ी सी, ठीक है। लास्ट नेम मैंने कर दिया खान, स्पेलिंग्स को मैं थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूँ, सही है। एंड देन समी, एंड देन इसको भी हम चेंज कर देंगे sami@gmail.com। ओके, तो हमने अभी सिंपल ये रिकॉर्ड रखा हुआ है। अब जब मैं इस क्यूरी को चलाऊँगा, सही है, तो जैसे ही ये क्यूरी एग्जीक्यूट होकर हमारे पास आएगी हमें सक्सेस मिलेगा, और अगर हम जब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखें ये डेटा आपके पास अपडेट हो गया, सही है। तो दिस इज़ द क्यूरी, ये वो क्यूरी है जो मुझे अपडेट के लिए वहाँ पे चलवानी। अब इसमें कॉलम्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, तो दीज कॉलम कैन बी डिफरेंट, सही है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने लिए जो है एज एन एग्जांपल इस क्यूरी को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे कि भाई ये हमारा आउटपुट होने वाला है, सही। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको अपेंड कराऊँगा कि भाई आप इसमें अपेंड करो अपडेट, यानी अपडेट क्या कीवर्ड लगेगा इसके अंदर। उसके बाद हम बताएंगे कि भाई क्या अपडेट करो, इस टेबल को अपडेट करो, ठीक है। और टेबल को अपडेट करने के बाद हम उसको कहेंगे कि भाई यहाँ पे आप लिखो सेट, और सेट करना शुरू करो। अब क्या सेट करना शुरू करो, तो पैराम एरे के अंदर फ़र्स्ट नेम आ रहा होगा तो फ़र्स्ट नेम वो खुद ही उठाएगा, सही है। खुद ही उठाने के बाद उसने क्या करना है, यहाँ पे वो जैसे काम कर रहा था बिल्कुल वैसे ही करेगा। आप यहाँ से सिर्फ ये @ हटा देंगे, और आप यहाँ से सिर्फ ये कॉलन हटा देंगे, एंड दैट्स इट, योर वर्क विल बी डन, ठीक है। तो ये खुद ही आपको क्यूरी बना के देगा, बिकॉज आप ये काम पहले कर चुके हैं। मैंने जैसे बताया ये सारी चीज़ें हम पहले से करवा चुके हैं। अब यहाँ पे आपको सिंपल ये कॉमा लगाया, बिल्कुल ठीक है, आपको ब्रैकेट नहीं लगाने की ज़रूरत, आप इसको एम्प्टी करवा देंगे, ठीक है। एम्प्टी हो जाने के बाद आप यहाँ पे दोबारा से इसमें अपेंड कराएंगे क्यूरी इक्वल टू क्यूरी, कि भाई क्यूरी में क्यूरी को दोबारा अपेंड करें, और क्या अपेंड करें, क्यूरी डॉट क्यूरी के ऊपर क्या कॉन्कैट करवा रहे हैं अब आप इस बार कॉन्कैट करवा रहे होंगे वेयर, ठीक है। और वेयर के बाद आप कहेंगे आईडी इज़ इक्वल टू, फिर कॉन्कैट कराएंगे। अब आपको यहाँ पे थर्ड पैरामीटर लेना होगा, और वो थर्ड पैरामीटर होगा आपके पास $id, सही है। और फिर यहाँ पे आप लगा देंगे क्या, $id, और इसको इसको टर्मिनेट करा देंगे, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कराने से पहले जो है मैं ये प्रेफर करूँगा कि हम इसको इको करा के देखें, इको $क्यूरी, कि भाई क्यूरी को प्रिंट करके दिखाओ कि क्या क्यूरी बन रही है, सही है। इसको अब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सारी एक्स्ट्रा और अननेसेसरी चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव करवाता हूँ। ये वो मेथड है जो मुझे क्या करेगा, मुझसे मेरे टेबल का नेम लेगा, और मेरा टेबल का नेम लेने के बाद क्या करेगा, मुझसे पैराम एरे लेगा। तो मैं इसकी जगह जो है ना इसको प्रिंट करवा दूंगा यहाँ पे दिस वन, सही है। रिज़ल्ट को हम हटा देंगे, फ़िलहाल के लिए हम इस सारे कोड को भी बंद कर देंगे, वी डोंट नीड दिस कोड, हमें ये कोड नहीं चाहिए। और साइनअप की जगह अब हम क्या देंगे, सबसे पहले टेबल नेम, तो वो होगा यूज़र्स, यूज़र्स के बाद पैराम एरे के बाद मुझे चाहिए होगी यहाँ पे आईडी, ठीक है। अब आईडी कहाँ से मिलने वाली है, वी नीड द आईडी हमें चाहिए होगी। तो आईडी उठाने के लिए आपको उसे किसी ना किसी जगह पे मेंटेन कराना पड़ेगा। तो फ़िलहाल हम क्या करते हैं, हम उसको गेट में से उठाने की ट्राई करते हैं, होपफुली कि हमें गेट के उसमें ये आईडी हमें मिलती रहे। तो अगर ये आईडी हमें यहाँ मिल जाएगी तो हम इसको ईज़िली यहाँ पे पास करवा के अपनी क्यूरी को प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आते हैं, आकर अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं। पेज हमारा रिफ़्रेश हो चुका है, ठीक है, और जस्ट सेव का बटन हमने प्रेस करना है, तो होपफुली हमारे पास प्रिंट होकर जो वो है वो फाइल आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, बट बिफोर दैट आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको फ़ाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी, और फाइल इंक्लूड करवाने के लिए आपको ये कोड कॉपी करना है, और इस कोड को कॉपी करने के बाद आप रख देंगे कहाँ पे, आप इसको रख देंगे इस पार्ट के ऊपर, ठीक है, कि भाई ये मेरा कोड है, और इसका नाम आप ले लेंगे db फंक्शंस, सही, कि db फंक्शंस को आप कॉल करें, पेज को आप रिफ़्रेश कराएं, एंड देन ट्राई टू प्रेस द सेव बटन, ठीक है। अब सेव का बटन प्रेस हुआ, देखेंगे ये एरर आ गया यहाँ पे, ये थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा बिकॉज इसको जो है ना हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो थोड़ा हाईलाइट करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज़ दिस। ओके, वार्निंग आ रही है सबसे पहले तो, वेरिएबल $पासवर्ड इज़ अनडिफाइंड, पासवर्ड अनडिफाइंड है, ठीक है। तो इसमें ढूंढते हैं, हमने यहाँ कहीं पासवर्ड लगा छोड़ दिया हुआ है, तो उसको हमें पहले हटाना होगा। और देखेंगे ये लगा छोड़ दिया आपने यहाँ पे पासवर्ड, सो दिस इज़ अ मिस्टेक, इस चीज़ को आप यहाँ से हटा दें, तो आपके पास से ना एक एरर ये वाला कम होने वाला है, ठीक है। तो प्रेस करें सेव का बटन, ओके, एरर आपके पास कम हो गया। अब आ जाते हैं इसमें कि यहाँ पे मज़ीद क्या एरर आ रहा है, क्यूरी आपके पास प्रिंट हो गई है, फिर से वो कह रहा है अनडिफाइन वेरिएबल रिज़ल्ट, कि रिज़ल्ट जो है ना वो अनडिफाइन है,
अच्छा, तो रिज़ल्ट अनडिफाइन है तो वो डीबी फंक्शन में एक एरर आ रहा है, तो डीबी फंक्शन के अंदर हम मे बी वहाँ पे कोई मिस्टेक करके आए। सो लेट्स सी, देखें ये रिज़ल्ट जो है ना, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता तो इस वजह से वो आपके पास एरर आ रहा है, अदरवाइज़ इसमें कोई भी इशू नहीं है। दोबारा से आप सेव का बटन प्रेस करेंगे। ओके, नाउ अब आपके पास क्या आ रहा है, अब आपके पास जो है ना ये क्यूरी आ रही है, ठीक है। तो अब आप सिंपल क्या करेंगे, इस क्यूरी को पेस्ट करेंगे यहाँ पे एंड एक बार जस्ट चला के देख लें। अगर ये सही चल गई इट मीन सक्सेस है, अगर ये सही नहीं चली इट मीन्स के इस क्यूरी में कोई मसला है। ओके लुक, क्यूरी सही चल गई, इसका मतलब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यूरी बिल्कुल ठीक ठाक बनी हुई है, सही है। तो ठीक है, अब हमने ये काम तो कर दिया है इसके अंदर, सही है गाइस। तो यहाँ पे आपकी जो ये क्यूरी है बिल्कुल परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रही है। अब इसको ट्राई करते हैं हम अपने इस कोड के साथ और इसको रिफ़्रेश करते हैं वापस से, ठीक है। और यहाँ पे आकर हम अपने इस इको को अब हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको अनकमेंट करेंगे लाइन को, और इस लाइन को भी अनकमेंट कर देंगे। यहाँ से आपके पास सक्सेस आ जाएगा, और इस कोड को भी जनाब आप अनकमेंट कर देंगे, ठीक है। अनकमेंट करने के बाद क्या होगा, अगर आपका रिस्पॉन्स ट्रू आ गया तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो ना इको करवा दूँगा सक्सेस, ठीक है। और अगर मेरे पास कोई एरर आता है तो फिर मैं वो एरर ही प्रिंट करवा देने वाला हूँ। एंड जस्ट पेज को रिफ़्रेश करते हैं एंड ट्राई टू प्रेस द सेव बटन। तो सेव का बटन प्रेस किया हमने, देखिए हमारे पास एरर आया है, थोड़ा सा ये लेआउट का इशू है, अदरवाइज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ व्हाट इज़ द रिज़ल्ट। एरर ये आया है कि अनडिफाइंड वेरिएबल रिजल्ट इन यूज़र डिटेल। यूज़र डिटेल के अंदर वेरिएबल, देखें ये रिज़ल्ट का वेरिएबल जो ना, आपने इसको यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करके इसमें असाइन करवाना होगा, ठीक है। पहले आप इसमें असाइन कराएंगे, उसके बाद आपके पास रिज़ल्ट आने वाला होगा। देन प्रेस द सेव बटन अगेन। ओके लुक एट दिस, आपके पास सक्सेस आ गया लिखा हुआ, सही है। अब ये तो सिंपल सक्सेस आ गया ना, अब मैं क्या करता हूँ, वैल्यू को चेंज करता हूँ, ठीक है भाई। तो वैल्यू को चेंज करते हैं, तो मैं करता हूँ इसको अरसलान, और इसको मैं करता हूँ अरसलान सिद्दीकी, और माई ईमेल @gmail.com, ठीक है। और यूज़र नेम में कर दूंगा सिड, सही। तो इस वक्त हमारे पास ये रिकॉर्ड है, ठीक है। इसको अपडेट होकर जो ना इसके अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। सेव का बटन प्रेस करें एंड इसको रिफ़्रेश करें। सो लुक एट दिस, ये रिकॉर्ड आपका यहाँ अपडेट हो गया, ठीक है। और ये कैसे अपडेट हुआ है, विद दिस वन, ये आपके सक्सेस के बाद अपडेट हुआ है, सही है। अच्छा, साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ भी आप कर सकते हो कि वो जो हमने वैलिडेशंस वगैरह लगाई थी उसको हम चेक करते हैं कि उसकी क्या अपडेट है हमारे पास, वो चल भी रही हैं कि नहीं। तो सेव करें, देखें वो चल रही हैं अपनी जगह पे सारी, थोड़ा लेआउट का इशू है, इट्स नॉट अ बिग डील, वो बिल्कुल सही चलती रहेंगी। तो वापस से मैं इसको सही करवा देता हूँ, मोहम्मद अरसलान और मार्क सिद्दीकी जो मेरा जीमेल अकाउंट है, और ये मेरा यूज़र नेम, ठीक है, ये आ गया। एंड देन ये मेरा ईमेल, इसको मैं करता हूँ सेव, वापस से मेरे पास सक्सेस आ गया। इसको मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ। सो लुक एट दिस, रिकॉर्ड मेरा वापस से सही हो गया, ठीक है। तो इसी को हम दोबारा दूसरे यूज़र के साथ ट्राई करते हैं। इस रिकॉर्ड को खोलते हैं, ठीक है, और इसके बंदे को सही कर देते हैं, समी खान समी @gmail.com और समी, ठीक है। हम देन सेव करेंगे इसे। ओके, तो सक्सेस आ चुका है, और यहाँ पे आप आकर देखें ये रिकॉर्ड भी बिल्कुल ठीक ठीक तरीके से अपडेट हो गया। सो दिस वाज द वे कि आप किस तरीके से PHP के थ्रू अपने MySQL के अंदर डेटाबेस को अपडेट कराओगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैंने यहाँ पे काम किया ना, ये वाला जो DB फंक्शंस का जो मैंने काम किया, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गाइज़ ये काम मैंने इसलिए किया ताकि एक ही मेरा अपडेट का फंक्शन हो, ठीक है, और उसको मैं टेबल का नाम बता दूँ और उसको मैं पैरामीटर एरे दे दूँ। ये मैंने अपडेट को जो ना इस इंसर्ट वाले मेथड से इसलिए अलग किया है क्योंकि अपडेट में क्या होगा, मुझे कभी कभी जो ना लाइक लॉगिन डेट मेंटेन करवानी हो गई, या मुझे सिर्फ एक कॉलम अपडेट करवाना हो गया, या कोई एक छोटा, जैसे सिंपल सी मिसाल है ना, आप अगर इस साइड को देखें यहाँ पे तो बैक करें, यहाँ आपके पास डिलीट का बटन है, इसकी क्लिक के ऊपर मुझे सिर्फ एक कॉलम अपडेट कराना है। कौन सा कॉलम है वो, डिलीटेड वाला, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर जो है ना इस पैराम एरे के अंदर मैं सिर्फ एक पैरामीटर भेज दूँगा, तो वो एक के हिसाब से क्यूरी बना देगा, ठीक है। जितने भेजेंगे उतने के हिसाब से क्यूरी बन के आ जाएगी आपकी। सो दिस वाज द पर्पस कि हमने इस अपडेट के फंक्शन को अलग किया, और इसको अलग चलाने का मकसद ये था ताकि इसको जो है ना आप अपने इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकें। जब भी हमें कोई लिमिटेड कॉलम्स को अपडेट कराना हो, हम इसको यूज़ करें और अपडेट करवा दें, ठीक है। सो गाइज, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, देन यू कैन आस्क मी। टिल देन प्रैक्टिस करें इसको, ठीक है। और कोई कुछ पूछना हो सो फील फ्री टू आस्क मी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।